ओम साई राम। साईं दरबार के यूट्यूब चैनल पर मैं साईं सुमन सभी साईं भक्तों का दिल से स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज का ये वीडियो शुरू करने के सबसे पहले उन सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ जिनकी आज जन्मदिन है। मित्रों, आज का ये वीडियो मैंने बाबा के कुछ भक्तों के द्वारा किए गए सवालों के जवाब देने के लिए बनाया है, और साथ में बाबा के ऐसे भी भक्त हैं जो अपना एक्सपीरियंस वीडियो के थ्रू से या ऑडियो के थ्रू से नहीं भेज पाए। उन्होंने बस टाइप करके भेजा है और उन्होंने अनुरोध किया है कि मैं इसे चैनल पे पढ़ के सुनाऊं। तो सबसे पहले मैं जो अनुभव है वो आप लोगों को सुनाता हूं। पहला अनुभव है सुजल दंत तिवारी, हैदराबाद से। सुजल जी कहते हैं कि वो बाबा के प्रति उनका जो है विश्वास उस दिन सबसे ज़्यादा बढ़ गया और उस दिन सबसे ज़्यादा दृढ़ हो गया जिस दिन उनको एक पैकेट ऊदी मिल गया था। दरअसल सुजल जी के पास बाबा की ऊदी ख़त्म हो गया था और वो हर जगह ढूंढ रहे थे बाबा की ऊदी, अगर उनको कहीं से थोड़ा मिल जाए। उनको बहुत ज़रूरत था उस वक्त। तो हर जगह ढूंढने के बाद जब उनको नहीं मिला तो उन्होंने क्या किया, आंख बंद करके बाबा से प्रे किया और ये कहा कि बाबा, मुझे ऊदी की बहुत ज़रूरत है और आपको ये पता है, तो कृपया मुझे कहीं से भी थोड़ा ऊदी की बंदोबस्त कर दीजिए। और वो तब हैरान हो गए जब अगले दिन उनको किसी भी द्वारा, दोस्तों के द्वारा उनको एक पैकेट ऊदी मिल जाता है, वो भी उनके बिना पूछे ही। तो ये सच में ही एक चमत्कार है और एक बहुत ही अच्छा अनुभव है जो हमें बहुत कुछ सिखाता है। इससे हमें ये सीखने को मिलता है, पहला कि जब आप तकलीफ में हो तो आप सबसे पहले आप खुद ज़रूर कोशिश कीजिए, लेकिन जब कोई चीज़ आपके बस में ना हो तो वो बस उन पर छोड़ दीजिए और आंख बंद कीजिए और अपने जो मन को दृढ़ करके, शांत करके बाबा के पास आप वो मांगिए जो आपको चाहिए। आप एक बार मांग के देखिए वो कैसे आपकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। और इस अनुभव के बाद एक चीज़ मैं सुजल जी से कहना चाहूँगा कि सुजल जी, आपने सच्चरित्र पढ़ा होगा और जो मैंने अपने पुराने वीडियो में भी यही कहा था कि अगर आपके पास ऊदी ख़त्म हो जाता है तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। अगर आपने साईं सच्चरित्र का पाठ किया है तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि अगर ऊदी ख़त्म हो जाए और आपको बहुत ज़रूरत हो ऊदी की और ना मिले तो आप ज़मीन से थोड़ा सा मिट्टी लेके भी साईं बाबा के नाम लेके अगर उसका सेवन करेंगे तो वो भी ऊदी के जैसा ही काम करता है। या फिर जैसा मैंने अपने पुराने वीडियोज़ में कहा है और जो मैंने कहा है वो सारा कुछ सच्चरित्र पढ़ने के बाद ही मैंने कहा है। अगर आपके पास ऊदी नहीं है, आप एक अगरबत्ती लीजिए और आपके घर में जो भी भगवान है उनके सामने वो अगरबत्ती जलाएं और मन ही मन साईं बाबा का नाम लें और उनको प्रार्थना करें कि हे साईं बाबा, हे साईनाथ, आप मेरे सामने हो, ये मानकर मैं ये अगरबत्ती जला रहा हूँ और मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। फिर आपको ये खुद ही पता चल जाएगा कि आपके साथ कौन सा नया अनुभव हुआ है। फिर वो अगरबत्ती जलने के बाद जो वहाँ पे विभूति जमा होता है, आप उसे भी ऊदी के जैसा ही सेवन कर सकते हैं। ये ऊदी उतना ही काम करता है जितना कि शिरडी की ऊदी। साईं बाबा हर जगह में, साईं बाबा शिरडी में भी है, साईं बाबा टेम्पल में भी है, साईं बाबा हमारे घर में है, साईं बाबा हमारे मन के अंदर है। तो आप ऐसा कदापि ना सोचें कि बाबा सिर्फ शिरडी में ही रहते हैं और इसलिए शिरडी के द्वारका माई वाला ऊदी ही बस काम करता है और कोई भी ऊदी काम नहीं करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके मन में विश्वास है तो जैसे मैंने कहा और श्री साईं सच्चरित्र में लिखा भी हुआ है कि आप अगर ज़मीन से थोड़ा मिट्टी उठा के भी उसका सेवन करेंगे तो वो भी ऊदी का काम करेगा। और अगर आपका विश्वास दृढ़ नहीं है, बाबा के प्रति अगर आपका संदेह है, उनके चमत्कार के ऊपर अगर आपका संदेह है, तो आप शिरडी की ऊदी का भी सेवन करेंगे तो भी आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए। आज का दूसरा अनुभव कैलिफोर्निया में रहने वाली रितु बोरा जी की है। रितु जी की अनुभव कुछ इस प्रकार है। उनके हस्बैंड अमेरिका में जॉब करते हैं और वो ऑफिस के काम की वजह से ज़्यादातर वक्त घर से बाहर ही रहते थे और अमेरिका के अलग अलग शहर में जाके उनका काम करना होता था। तो इसलिए जो है वो बहुत ही कम वक्त जो है घर में दे पाते थे और परिवार को दे पाते थे। रितु जी हमेशा यही चाहते थे कि उनके पति उनके घर के आसपास ही कहीं काम करे और अपने परिवार के साथ ही रहे। तो बात फरवरी मंथ की है। उनके हस्बैंड जो है अपना काम ख़त्म करके फरवरी में अपने घर में आते हैं और उसके बाद ही ठीक मार्च के महीने से लॉकडाउन शुरू हो जाता है और लॉकडाउन की वजह से उनके हस्बैंड दोबारा काम पे नहीं जा पाते हैं। घर में दोनों ही बहुत परेशान हो जाते हैं कि उनको क्या करना है अभी, क्योंकि जो अभी महामारी चल रहा है इसकी वजह से घर से बाहर जाना बहुत बड़ा खतरा है। और हम सबको ही पता है कि अमेरिका का जो कंडीशन क्या है, वहाँ पे दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पे अफेक्टेड है और मरने वाले की संख्या भी सबसे ज़्यादा है वहाँ पे।
इसलिए वे दोनों ही नहीं चाहते थे कि ऋतु जी के हस्बैंड दोबारा काम पे जाएं, और जिसकी वजह से उनको अलग अलग शहर में जाना पड़ेगा। तो इसलिए वो लोग ये सोच रहे थे कि घर के पास अगर कुछ काम मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो वे दोनों बाबा के शरण में गए और उन्होंने बाबा से एक अनुरोध किया कि बाबा ऐसा ऐसा बात है, कृपया आप कुछ ऐसा बंदोबस्त करें, कुछ ऐसा चमत्कार करें कि घर के पास ही कुछ काम मिल जाए। तो इसी के दौरान एक थर्सडे को एक चमत्कार हो जाता है। ऋतु जी के हस्बैंड का एक बहुत ही पुराना कलीग जो उनके मित्र भी है, और वो आते हैं उनके घर में, और वो उनके हस्बैंड को एक जॉब ऑफर करते हैं और ये कहते हैं कि उस कंपनी में एक अपॉर्चुनिटी है और वो चाहे तो वहाँ पे अप्लाई कर सकता है। वो उनके घर से ज़्यादा दूर नहीं है, करीब ही है। तो इसलिए दोनों पहले सोचते हैं, उसके बाद जो है वो उस काम के लिए हाँ कह देते हैं। फिर ऋतु जी के हस्बैंड जो है उस जॉब के लिए अप्लाई कर देते हैं और कुछ ही दिन के अंदर उनके इंटरव्यू का कॉल आ जाता है और वो जाते हैं और इंटरव्यू दे के आते हैं। इसी दौरान ऋतु जी ने 11 गुरुवार के व्रत करना शुरू कर दिया था। जब पहला गुरुवार का व्रत हो गया तब वे दोनों ही पति पत्नी यही सोचने लगे, एक हफ्ता हो गया लेकिन अभी भी जो है कंफर्मेशन नहीं आया कंपनी की तरफ से, और इतने में उनको ये पता चलता है कि ये कोरोना की वजह से जो है वो जॉब जो है वो होल्ड पे चला गया है और इसमें वे लोग कुछ नहीं कर सकते। इसका एक ही हल है कि उनको इंतज़ार करना था कि कब कंपनी में जो है वो होल्ड वाला जॉब फिर से ओपन हो जाए और उनको फाइनल कंफर्मेशन मिल जाए। पर ऋतु जी कहते हैं कि उनको बाबा के ऊपर पूरा भरोसा था कि उनके हस्बैंड को वो जॉब ज़रूर मिलेंगे। तो उन्होंने एक तरीका निकाला और ये कुछ हद तक मुझे भी थोड़ा आश्चर्य लगा, लेकिन मुझे ये सुन के भी बहुत खुशी हुआ ये चीज़। उन्होंने क्या किया, 2 पर्ची के ऊपर एक में लिखा सिलेक्ट, दूसरे में लिखा नॉट सिलेक्ट, और पर्ची को जो है फोल्ड कर रख दिया और उसको उछाल दिया। उसके बाद उनको पता नहीं था कौन से पर्ची में क्या लिखा हुआ था। उन्होंने क्या किया, एक पर्ची उठाया बाबा की तरफ देखते हुए और उस पर्ची में उनको सिलेक्ट लिखा हुआ था। और जब उन्होंने ये देखा कि पर्ची में सिलेक्ट लिखा हुआ था तब वो ये कंफर्म हो गए कि उनके हस्बैंड को वो जॉब मिलेंगे ही, क्योंकि बाबा ने इशारा कर दिया था कि उनके हस्बैंड को वो जॉब मिलने वाला है। तो वो एकदम बेफिक्र हो गए और तो वे जैसे अपना व्रत कर रहे थे वो उसे कंटिन्यू करते रहे। एक और बात जो ऋतु जी ने कहा है वो है कि उनके साथ हमेशा जो भी कोई बाबा की तरफ से अनुभव होता है या कुछ मिरेकल्स कह सकते हैं, वो हमेशा थर्सडे को ही होता है। ये जो भी मैंने आपको सब कुछ कहा ना, सारा कुछ थर्सडे का था। एक थर्सडे में उनके हस्बैंड के एक फ्रेंड आते हैं, वो उनको जॉब ऑफर करते हैं। फिर एक थर्सडे में जो है वो यही सोचते हैं कि इंटरव्यू होने के बाद पता नहीं कॉल क्यों नहीं आ रहा, तो उनको पता चलता है कि जॉब जो है होल्ड में है। उनके इंटरव्यू को कैंसिल नहीं किया गया पर जॉब को होल्ड में रखा गया है। फिर उसके बाद जो एक थर्सडे को वो ये चिट निकालते हैं और चिट में उनको पता चलता है कि उनको सिलेक्ट लिखा हुआ आता है बाबा की तरफ से। तो बाबा की मैसेज वो समझ जाते हैं कि उनके हस्बैंड को वो जॉब मिलने वाला है। बाबा का इशारा तो उनको पहले ही मिल चुका था। उसके बाद क्या होता है, एक थर्सडे को उनके हस्बैंड को कंफर्मेशन कॉल आता है उस कंपनी से कि उनके हस्बैंड को वो जॉब मिल गया है। तो ऋतु जी कहते हैं कि उनके साथ ये जो सारी चीज़ें हैं ना, सारी की सारी चीज़ें सब कुछ थर्सडे को ही हो रहा था। और उसके बाद जो है उनके पति 3 अगस्त 2020 से उस जॉब में ज्वाइन करते हैं और तब से वो कंटिन्यूस जॉब को कर रहे हैं और अब उनको घर छोड़ के कहीं बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। ऋतु जी कहते हैं कि उनके साथ बस ये एक नहीं, इसके पहले और भी बहुत सारे मिरेकल्स हुए हैं। इनमें से एक और मिरेकल्स उन्होंने बताया वो है कि उन्होंने एक बार एक थर्सडे को बाबा की जीवनी और उपदेश के ऊपर एक किताब है, किताब का नाम है 108 पर्ल्स, और ये पुस्तक का ऑर्डर उन्होंने थर्सडे को किया था। और उनका कहना था कि इसका डिलीवरी जो है थर्सडे को नहीं होना था, लेकिन मिरेकल्स ये है कि बाबा की किताब है, बाबा की जीवनी के ऊपर जो पुस्तक है वो तो बाबा के दिन में आना ही तय है। तो जो है उनको वो किताब नेक्स्ट थर्सडे को मिल जाता है। हालांकि वो दिन जो है वो किताब आने का दिन नहीं था, वो और लेट था। तो वो बहुत खुश हो जाते हैं और इसे बाबा का आशीर्वाद ही समझते हैं और ये सोचते हैं कि बाबा का आशीर्वाद उनके और उनके परिवार के साथ हमेशा है। और उन्होंने बाकी सारे साईं भक्तों को भी यही अनुरोध किया है कि बाबा के ऊपर भरोसा रखें, बाबा के ऊपर विश्वास रखें। आपने जो मांगा है वो आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन थोड़ा सब्र ज़रूर करें। आपने आज मांगा और वो आज मिल जाए या कल मिल जाए, कभी कभी ऐसा हो भी जाता है, कभी कभी नहीं होता है। जब हमें मिल जाता है तो हम बहुत खुश होते हैं और जब नहीं मिलता है तो हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं बाबा ने हमारी बात नहीं माना। लेकिन ऐसा नहीं है, आपने जब मांगा है और आपने जो कहा है वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये था ऋतु जी की अनुभव, और ऋतु जी की इस अनुभव से हमें जो सीख मिलता है वो ये है कि बाबा के ऊपर अगर आप भरोसा रखेंगे, धैर्य रखेंगे और उनके ऊपर पूरा विश्वास रखेंगे
तो आपने जो मांगा है आपको सही वक्त पे वो ज़रूर हो जाएगा। जो भगवान के भक्त होते हैं, जो भगवान को अपने दिल से और अपने पूरे विश्वास से मानते हैं, उनके साथ भगवान हमेशा अच्छा ही करते हैं। तो मित्रों, आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। और जो बात मैं हमेशा कहता हूँ वो है कि बाबा के प्रचार की जो जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर उठाया है, इसे पूरा करना मेरे अकेले के द्वारा संभव नहीं है। इसे पूरा करने में मुझे आप सभी की सहायता चाहिए और इसके लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं आगे बाबा के प्रचार के बाद जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर पहुंच जाए। और हाँ, जो मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपके पास बाबा के द्वारा किए गए कोई भी अनुभव है, उस अनुभव को अगर आप चाहें तो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं या फिर आप किसी और के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ शेयर करना चाहें तो आप उसका एक ऑडियो या वीडियो क्लिप बना लें और उसे आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं जो अभी आपके स्क्रीन पे है। जैसा मैंने आज का अनुभव पढ़ के सुनाया, ठीक इसी तरह मैं आपका अनुभव भी पढ़ के सुनाऊंगा अगर आपने मुझे टाइप करके भेजा है तो मित्रों, आज बस इतना ही। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में बाबा के भक्तों के कुछ नए अनुभव के साथ और नए कुछ विषयों के साथ। और तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।